सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं बीटेक टेक्निकल भैया और मैं हूं आपका दोस्त विजय मिश्रा। सो फाइनली गाइस, iOS 17 का जो अपडेट है वो रिलीज़ हो गया है और मेरे इस iPhone 13 में जो इसका ऐप साइज है वो कितना है 3.1 GB का, जो कि 3.25 GB का है। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो iOS 17 आया है उसमें कौन कौन से फीचर्स आए हैं, नए नए अच्छे फीचर्स आए हैं, है ना। और भी बहुत सारे इसमें एयर ड्रॉप से रिलेटेड हैं और बहुत से चेंजेस आए हैं सफारी में और विजेट में, म्यूज़िक में और एयर प्ले में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। तो गाइज उसी के बारे में इसमें जानेंगे और कैसे ये काम करेंगे उसी के बेसिस पे हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए गाइज जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये अपडेट करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कभी कभी होता है कि जैसे कि अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसमें जब भी नया अपडेट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका जो डेटा लॉस होता है वो हो जाता है, आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप सेटिंग पे जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। मैंने इसे ऑफ करके रखा है। यहाँ पे आप जाएंगे तो इसके अंदर आई क्लाउड रहेगा, वहाँ पे जाके आप बैकअप ऑन करें। और अगर बैकअप आपका नहीं ऑन होता है, जैसे कोई दिक्कत आती है, तो सिंपली सेटिंग पे जाके यहाँ पे आप जनरल पे जाएंगे। तो जनरल पे जाएंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र और रीसेट फ़ोन है, यहाँ पे जाएंगे, रीसेट पे करेंगे। तो ये जो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन है। आप इसे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे तो जितनी भी सेटिंग्स होंगी ये फिर से रीसेट हो जाएंगी और आपका जो फ़ोन है ये पहले जैसे था वैसे हो जाएगा और आपका जो भी दिक्कत होगी रिगार्डिंग आई क्लाउड वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। सो इस बात कर लेते हैं कि जो iOS 17 है ये कितने डिवाइस में कंपैटिबल है। तो ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको जितने भी डिवाइसेस दिए हैं ये सारे में आपका जो iOS 17 है वो उसमें सारे में चल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि नए जो फीचर्स आए हैं वो कैसे फीचर्स आए हैं। तो बहुत से iOS 17 नए फीचर्स आए हैं, उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं कौन कौन सा फीचर इसमें आया है। सो गाइस जो पहला अपडेट आया है iOS 17 में वो आपका आया है कॉन्टैक्ट फोटो पोस्टर्स लेके आया है। जब भी आप जैसे मैं इसे कॉल करता हूँ तो भी देखिएगा इसमें कैसे कॉन्टैक्ट फोटो पोस्टर आता है। तो जैसे मैं ये कॉल कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा अभी ये देखिए गाइस, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये देखिए विनोद का फ़ोन आ गया है और इसमें देखिए जो ये पोस्टर दिख रहा है यही है बेसिकली इसका फीचर जो एक iOS 17 में आया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाइए और इसको आप यहाँ पे कांटेक्ट जो भी आपको देखना है आप देख भी सकते हैं यहाँ से और वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल एंड भी कर सकते हैं। गाइज इसे आप कैसे सेव कर सकते हैं, मतलब कैसे आप कर सकते हैं, तो सिंपली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी आप यहाँ नंबर लीजिए और ऐड नंबर कीजिए यहाँ पे, है ना, और फिर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे कोई भी नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप कीजिए, ये नंबर सेव हो गया। तो गाइज ये नंबर सेव हो गया और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, लेट्स सी यहाँ पे इमोजी में जाएंगे, आप कोई भी यहाँ पे पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगा दे रहा हूँ, ये जो भी आपको मन हो वहाँ पे लगा दीजिए आप। और फिर डेप्थ इफेक्ट भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेप्थ इफेक्ट दे रहा है, इसको नहीं ऑन ऑफ करना तो ये सिंपली यहाँ पे जाइए। कलर आपको चेंज करना हो तो कलर चेंज कर लीजिए, है ना। फिर उसका डन कर दीजिए और देखिए आपका ये कॉन्टैक्ट पोस्टर ये तैयार हो गया है। ये देखिए विदिन 1 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए अब जब कॉल आएगा तो ये इसी पे आएगा और ऐसे इसमें आपको ये जो पोस्टर ये आपको दिखेगा। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से फ़ोन लगाता हूँ। ये देखिए मैंने कॉल किया और यहाँ पे देखिए आपको ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ एक मैसेज का मिल रहा है, एक रिमाइंड मी का मिल रहा है। तो जो गाइस सेकंड वाला है, अगर आप iOS 17 पे दोनों फ़ोन होने चाहिए तो आपको मिलेगा इसमें लाइव वॉइस मेल का ऑप्शन और यहाँ पे आपका जो फ़ोन होना चाहिए दोनों iOS 17 पे होने चाहिए। ये बेसिकली आईफोन पे है। तो जैसे आपको कॉल नहीं रिसीव करना है या तो डिक्लाइन करना है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक वॉइस मेल करके आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये भी फीचर भी काफ़ी अच्छा लगा जो कि अभी शायद इंडिया में नहीं आया है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो इस नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर बात करते हैं तो वो आपका मैसेज से रिलेटेड है। अगर आप किसी को जैसे मैसेज भेजते हैं तो लेट्स सी जैसे मैं यहाँ पे किसी को मैसेज भेजा था तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं ऐसे करके ना, तो ये रिप्लाई करते हैं ना यहाँ स्वाइप डाउन करके। तो वैसे ही आप अगर किसी का रिप्लाई उधर से आता है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, स्वाइप डाउन करके आप वहाँ पे उसको मैसेज भेज सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो iOS 17 में आया है गाइज।
अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो भी मैसेज से रिलेटेड है। अगर आप मैसेज भेजाते हैं फिर यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ देखिए आपको गाइस स्टिकर का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके नीचे मोर भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट आप स्टिकर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप एडिट पे जाइए और यहाँ पे फिटनेस है तो मेमोजी स्टिकर आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ये, तो गाइस ये देखिए आपके यहाँ पे जो स्टिकर्स है बेसिकली जितने भी स्टिकर्स आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। और भी अगर आपको प्लस करना है तो यहाँ पे आप जाके डिफरेंट स्टिकर आप यहाँ पे ले सकते हैं। हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्किन चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए डार्क स्पॉट वाले भी हैं, है ना। तो बहुत सारे इसमें आपको ये मिल जाएंगे और ये स्टिकर आपका रेडी हो जाएगा। और आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो स्टिकर होगा वो आपका जिनके पास वो चला जाएगा। सो गाइस इसमें और ही फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप स्वाइप आप करते हैं तो इसमें स्टोर है, इमेजेस आप भेज सकते हैं, डिजिटल टच भी एक नया ऑप्शन आया है, म्यूजिक तो पहले ही भेज सकते थे, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। हालांकि एक ऑप्शन और है इसमें ऑडियो का। अगर ऑडियो में क्या होगा गाइस, जैसे आप ये देखिए ऑडियो स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे ये वैसे ही ऑडियो के पास जैसे आपको भेजना हो चला जाएगा। जैसे मैंने ये ऑडियो भेज दिया यहाँ पे, अब ये सेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये मैसेज अभी इनेबल्ड नहीं है इसमें। तो जैसे ये मैसेज जाएगा इनके पास जाएगा मैसेज, तो अगर इनके पास समय रहेगा तो ये सुन लेंगे। अगर समय नहीं रहेगा इस तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नीचे यहाँ पे लिख के, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये नीचे डिक्टेट करके बता देगा उनको कि उन्होंने क्या आपको मैसेज भेजा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है 17 में गाइस ये आया है। बहुत काफ़ी कूल फीचर ये आया है मैसेज के रिगार्डिंग। गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो एप्पल ने बहुत ही अच्छा फीचर लाया है, उसका नाम है नेम ड्रॉप। तो गाइस नेम ड्रॉप के लिए आपको एक नया दूसरा फ़ोन चाहिए, क्योंकि सिंगल फ़ोन में तो हो नहीं जाए, क्योंकि बेसिकली इसका नाम ही है नेम ड्रॉप, मतलब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन का जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाना। तो इसमें गाइस आपको एक फ़ोन की और ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपको इसमें स्क्रीन पे दिखा दूंगी। मेरे पास दूसरा आईफोन तो है नहीं है, तो जैसे आप एक फ़ोन ये है और एक फ़ोन आपका और रहेगा, वैसे आप यहाँ पे ले आएंगे तो दोनों फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। और जैसे कनेक्ट होंगे, आप जो भी वॉलपेपर आप सेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई वॉलपेपर यहाँ पे आप जो भी सेंड करना चाहते हैं वो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर फ़ोन को पास में ऐसे वर्टिकली लाएंगे, फ़ोन को पास में लाएंगे, और जैसे आप शेयर करके डन करेंगे वो तुरंत उसमें चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर गाइस iOS 17 में आया है। अब मैं स्क्रीन पे इसकी फोटो लगा दूंगा, आप वैसे देखिएगा कि कितना अच्छा ये फीचर नेम ड्रॉप जो iOS 17 में है, बहुत ही अच्छा फीचर आया है। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो एक जो नया फीचर आया है वो मीट जनरल ऐप के बारे में है, जो कि अभी iOS 17 में आया नहीं है। शायद आई होप 17.1 या 17.2 में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस इसके बात करने में कोई फायदा नहीं है कि अभी आया तो है नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है स्टैंड बाय फीचर। आपका स्टैंड बाय फीचर कैसे काम करता है आपका? सो गाइस जैसे ही आप ये एप्पल का जो कनेक्टर आप ये कनेक्ट करते हैं तो देखिए आपका आईफोन चार्ज होने लगता है, और जैसे ये चार्ज होने लगेगा तो इसमें क्या होगा गाइस कि जैसे आप इसको इसमें आप रखेंगे ऐसे करके, ये स्टैंड बाय, मेरे पास स्टैंड तो है नहीं गाइस, जैसे आप इसे रखेंगे स्टैंड में तो देखिए अभी क्या एनिमेशन आएगा। ये देखिए गाइस, अब ये जो है ये आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको भी ऐसे करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, है ना। अब यहाँ पे आप बिना अनलॉक की भी इसको आप दिखा सकते हैं, है ना। इसमें बहुत डिफरेंट भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर ये मेरा अभी नेट ऑन होता तो यहाँ पे आपको पूरा दिखता है। तो ये बेसिकली गाइस स्टैंड बाय फीचर है, जैसे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं चार्जिंग में लगा के तो आपको इसमें आपको ये दिखता रहेगा। गाइस इसे आप ऑन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर उसके सेटिंग में जाने के बाद आपको जो ये देखिए नया एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे स्टैंड बाय का। जैसे इसके अंदर जाएंगे देखिए मेरी सारी सेटिंग ऑन है, आपको भी एक एक करके सारी सेटिंग इसमें आपको ऑन कर लेनी है। और जैसे सारी सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी, जैसे आप चार्जिंग में लगा के आप स्टैंड पे रखेंगे ऐसे वर्टिकली, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। अगर आपको इसे हटाना है तो यहाँ सिंपली आप इसे क्लोज कर दीजिए, आपका स्टैंड बाय मोड हट जाएगा। तो गाइस ये भी फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि iOS 17 में आया है ये। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो आपको रिलेटेड है सिरी से। तो पहले आप क्या बोलते थे, हमेशा हे सिरी हे सिरी हे सिरी आप बोलते थे, और जिसमें दिक्कत भी होता, मज़ा भी नहीं आता था कि सिरी तो बोलते हैं हम लोग, आगे हे भी लगाते हैं। तो गाइस उसकी प्रॉब्लम अब एप्पल ने सॉल्व कर दिया है। अगर आप सिरी बोल देंगे तो उसका काम चल जाएगा। अगर आप सिरी बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली सिरी इसका ओके हो जाएगा। बट अभी मैं बोलूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा ये नेट से अपडेट नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ सिरी
सीरी, देखिए अभी ये आवाज़ नहीं मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे बोलेंगे हे सीरी तो अभी देखिए नोटिफिकेशन एक आएगा, हे सीरी, हे सीरी। ये देखिए गाइस, इसमें कह रहा है सीरी नॉट अवेलेबल, क्योंकि इसका डेटा डाउनलोड नहीं हुआ है। जैसे डेटा डाउनलोड हो जाएगा वैसे सीरी काम करना चालू कर देगा। तो गाइस हे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब एप्पल ने ला दिया सिर्फ आप सीरी कहिए और आपके जितने भी काम होंगे सीरी ला के आपको देगी। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। मैप में अगर आप जाते हैं तो आप अब ऑफलाइन मैप भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल ने कहा है कि आप ऑफलाइन मैप, जैसे अभी तक तो आपको नेट की ज़रूरत पड़ती थी, ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती थी, बट आप अब ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। बट पता नहीं अभी इंडिया में ये अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, बट और बाकी कंट्रीज़ में तो ऑफलाइन मैप चालू हो गया है। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो वो आपका लॉक स्क्रीन से रिलेटेड है। जैसे अगर आपने लॉक कर दिया तो जो लॉक स्क्रीन होगी, ये देखिए इसमें आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे जाइए, जो भी आपको करना है, कलर वलर जो भी आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, है ना। जैसे ये गेम में यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है तो आपको लॉक स्क्रीन पे करना है, तो थोड़े बाकी तो पहले जैसे हैं छोटे मोटे चेंजेस इसमें एप्पल लाया है, वो आप बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाके कर सकते हैं। और बाकी गाइस अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपका इस बार एप्पल ने क्या किया है, आपके जो फोटोज़ हैं वो आपके क्या हुआ, इसमें जैसे मेरी फ़ोटोज़ सारी आ गई, इसमें आप क्या इस बार लाइव फ़ोटोज़ भी यहाँ पे ला दिया है। अगर आप लाइव फ़ोटो जो भी आप खींचेंगे, जो भी क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना वॉलपेपर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बट अभी तक लाइव फ़ोटोज़ नहीं आई थी, बट iOS 17 में गाइस क्या किया एप्पल ने, इस बार लाइव फ़ोटोज़ को नया एडप्ट कर दिया है। सो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो वो आपका रिलेटेड है रिंगटोन की। तो जैसे आप रिंगटोन में जाएंगे तो वैसे भी आपको नए नए रिंगटोन वैसे ही इस बार मिली है, बट आप यूज़ कौन सी करते हैं, वही पुरानी वाली जो हमेशा आईफोन की ट्रुथ रहती है कि आईफोन बज रहा है। जैसे आप जाएंगे साउंड हैप्टिक में, रिंगटोन के अंदर जाएंगे तो जो आपकी जितनी भी नई है रिंगटोन्स, ये देखिए यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में आ गई, और जो भी पुरानी है वो आपकी कहाँ चली गई, क्लासिक के अंदर चली गई। तो ये है अपने आईफोन की वाली रिंगटोन, ये आपकी आईफोन की रिंगटोन है जो हम लोग हमेशा लगा के रखते हैं, तो नए रिंगटोन से हमको इतना मतलब ही नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट की नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो भी आपकी गाइस जो पासवर्ड्स होते हैं, जो भी है ना, जो भी OTPs आते हैं, तो आप उसे बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आप उसे क्लीन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पासवर्ड के ऑप्शंस पे, है ना। फेस आईडी मांगेगा, जितने पासवर्ड आपके रहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर उसके यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पासवर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखिए गाइस एक दिख रहा है ना आपको, क्लीन अप ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड्स रहते हैं, OTPs रहते हैं, तो वो फालतू भर जाता है, और जिससे रहने से थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे खोल देंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो ये क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी आपकी मैसेजेस में OTPs रहेंगी वो ऑटोमेटिकली क्लीन होती रहेगी। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा फीचर है iOS 17 का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो इस नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो वो ही बहुत अच्छा अपडेट है जो कि होम स्क्रीन से रिलेटेड है। तो अगर आप होम स्क्रीन में जाएंगे तो जो ये विजेट रहते हैं, आप विजेट में भी आप अच्छे चेंजिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पे आपका एडिट स्टैक हो गया, रिमूव स्टैक है, एडिट होम स्क्रीन, आप यहीं से इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही बहुत ही अच्छा एक अपडेट है जो कि आपका साथ साथ विजिट में आपका यहाँ पे हो जा रहा है। देखिए बहुत सारे इसमें चेंजेस आ गए हैं कि आप यहीं से विजिट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट गाइस इसी से है रिलेटेड है। जैसे आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं सर्च मारता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब का, तो देखिए पहले आप क्या करते थे, सिर्फ आप यहाँ पे सर्च मारते थे, वो आपका फंक्शन यहाँ पे सही नहीं होता था। बट आप अब क्या कर सकते हैं गाइस, यहीं से आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर देंगे तो DND एक्टिवेट भी हो जाएगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर जो iOS 17 में गाइस आया है। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट अपडेट आया है गाइस वो है आपका आया है कैमरा से रिलेटेड। जैसे आप कैमरा को ऑन करते हैं, ये देखिए सिनेमैटिक मोड ऑन है, मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर, जैसे फोटोज़ पे जाते हैं तो फोटोज़ पे आप अगर गए तो अगर आपको क्लिक करना है, फोटो खींचना है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेवलिंग करना है। देखिए अगर आपको कोई फोटो खींचना है, देखिए गाइस अगर आपको कोई फोटो खींचना है तो ये देखिए अगर जैसे तो एक लेवल का ऑप्शन आ गया, जैसे कि जिसकी फोटोग्राफी खराब, जैसे मेरी फोटोग्राफी खराब है तो मैं फोटो मतलब फ़ोन से इसे क्लियर नहीं पकड़ पाता हूँ, फ़ोन टेढ़ा हो जाए, अच्छा सीधा हो जाए,
तो उसके लिए आपको इस बार एप्पल ने अच्छा ऑप्शन ला दिया है कि आप अगर फ़ोन को आप पकड़ते हैं तो कहीं फ़ोन इधर उधर ना हो जाए, जिस वजह से ये ऑप्शन लाया गया है और इससे फ़ोटो एकदम क्लियर आती है। मतलब क्लियर का मतलब क्या, एकदम लेवल पे आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, देखिए वही चीज़ खुला हुआ है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कैमरा में, फिर कैमरा में एक ऑप्शन आपको मिलता है ग्रिड का, तो आपको पहले ही आ गया था, इस बार एक नया ऑप्शन है लेवल का, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ऑन ऑफ करेंगे तो ये अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका लेवल भी साथ में बताता रहेगा कि आपकी फ़ोटो स्ट्रेट आ रही है कि टेढ़ी आ रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर जो है 17 में गाइज लाया गया है। गाइज नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं तो वो गाइज फोटोज से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई फोटो मैंने इसमें क्लिक किया और इसको मैंने ऐसे जूम किया, तो देखिए जितना जूम करेंगे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका है एक ऑप्शन आ जाएगा क्रॉप का, तो आप यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन में क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहीं से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। देखिए क्रॉप हो गया, डन करेंगे वहाँ पे आपका जाके सेव हो जाएगा। तो ये भी गाइस काफ़ी अच्छा एक फीचर लगा कि जैसे आप पहले वहाँ से करते थे तो जितना आप कर रहे हैं आपको करना हो, वहाँ पे आप क्रॉप का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए ये क्रॉप हो गया है। तो कितना मतलब ये भी काफ़ी अच्छा ये फीचर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं तो गाइज ये आया है आपका सफारी से रिलेटेड। तो जैसे आप सफारी में जाते हैं और यहाँ पे आपको मतलब कि अगर आपको ओपन करना है प्राइवेट विंडो, तो प्राइवेट पे आप जाते हैं। तो फाइनली गाइज इस बार ने एप्पल ने क्या किया है कि जो प्राइवेट विंडो होती है वो तो आप जानते हैं प्राइवेट होती है, तो आप यहाँ पे क्या आ गया, आपका फेस आईडी आ गया है। जैसे आप यहाँ पे टर्न ऑन लॉक करेंगे तो देखिए आपका फेस आईडी मांगेगा, देन आफ्टर इसके बाद आपका प्राइवेट विंडो यहाँ पे ओपन होगा। तो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा एक फीचर लाया गया जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग से रिलेटेड आया है। सो गाइज यही थे कुछ फीचर जो आपके iOS 17 में आए हैं। और गाइज अभी ये अपडेट आया है, अभी इसको यूज़ करते हैं। फाइनली जो भी दिक्कतें होंगी, कैसे बैटरी चल रही है, हालांकि बैटरी तो उतनी उतरी है। देखिए आपको दिखाते हैं जो मेरी बैटरी हेल्थ है वो कितना है। आपको बैटरी हेल्थ आपको मालूम चल जाएगा कि इस अपडेट में बैटरी हेल्थ का कोई इशू नहीं आया है। बैटरी हेल्थ एकदम मेरी वैसे ही है। एक मिनट, ये बैटरी में गया, बैटरी हेल्थ चैन देखिए 99% मेरी बैटरी हेल्थ है और अभी भाई बढ़िया परफॉर्म कर रही है। सो इस अगर आपको रिव्यू चाहिए तो जल्दी से इसका वीडियो मैं बना दूंगा। अभी तो यूज़ करूंगा अच्छे से, क्योंकि अभी नया अपडेट आया है और यूज़ तो अच्छे से हुआ नहीं है। तो जैसे ही यूज़ करेंगे, जैसे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के आपको ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस यही था कुछ वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।